हेलो एवरीवन। आप लोग बड़े दिनों से डिमांड कर रहे थे कि भैया हमारे लिए ना इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए। हमें इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इंग्लिश में हम अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा स्ट्रेटेजी अच्छे से समझना है। तो देखो, हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश वाकई में थोड़ा टफ लगता ही लगता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। आपको कैसे तैयारी करनी है, अगर आप इंग्लिश का पेपर आप देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पेपर जब आप उठाओगे तो पेपर में आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग वाले, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा रीडिंग करके, और ये रीडिंग वाला जो क्वेश्चन होगा वो अनसीन होता है, जो आपके किताबों में नहीं है। इसमें आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक तो आपका समरी वाला मिलेगा, ठीक है, और एक आपका पोएम टाइप में होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस इनको भी सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अच्छे से पहले पढ़ना होगा। इस इसमें आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, फ्री फंड के नंबर मिलते हैं, बस थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए कैसे करना होता है। इन समरी और पोएम को डायरेक्ट मत पढ़ा करो। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इन समरी को पढ़ने से पहले, पोएम को पढ़ने से पहले जो दे रखा है अनसीन वाले में, ये रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अनसीन अनसीन पैसेज जो आते हैं, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें क्या करना है, पहले इनके क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेना है। इनके क्वेश्चन को जब हम पढ़ लेंगे वो हमारे माइंड में रह जाएगा। उसके बाद हमें पैसेज ध्यान से पढ़ना, आराम से समझते हुए। तो जो क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज पढ़ते पढ़ते उन क्वेश्चंस का आपका आंसर आपको दिख जाएगा, भाई इस लाइन में, इस लाइन में। तो वहां से आपको आंसर मिल जाता है। और इसकी प्रैक्टिस, कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं और फिर वहां से पढ़ के करके आते हैं, पूरे नंबर उनको नहीं मिल पाते। आपको इसके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पैसेज हमारे पास हैं। आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें आप कांटेक्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन विद सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो, आपका ग्रामर आता है, ग्रामर पोर्शन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है। तीन तरीके की चीजें हैं। और एक आपका आता है राइटिंग पोर्शन, ठीक है। एक क्या आता है आपका राइटिंग पोर्शन। तो राइटिंग में आपके क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कई बच्चों को क्या होता है कि भैया ग्रामर हमारी वीक है, ग्रामर हमें नहीं आता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे भी ग्रामर नहीं आता था, हमें अच्छा टीचर कभी मिले ही नहीं है, ठीक है। तो ग्रामर पे ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। आप अगर आपका ग्रामर वीक है, आपको समय नहीं मिल पाता है, सिर्फ ग्रामर से ज़्यादा 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, ठीक है। मुश्किल से 8-10 नंबर का ग्रामर आता है। बाकी सारा कुछ राइटिंग पोर्शन में, जैसे निबंध लिखना है, ठीक है, आर्टिकल्स लिखने हैं, उसके बाद लेटर्स लिखने हैं, ठीक है, ये सब बहुत बड़े बड़े नंबर के होते हैं। ग्रामर 8 से 10 नंबर का आता है मुश्किल से। मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, ये सब इस टाइप के होते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद आपका नोट मेकिंग आएगा इसमें, इन सब चीज़ों पे, ये सब राइटिंग में आता है। इन पे आपको ज़्यादा जोर लगाना है, ज़्यादा तैयारी करनी है। और क्वेश्चन आंसर कई बच्चे स्किप कर देते हैं। भाई ये तो सबसे हाई स्कोरिंग चीज़ है, इससे तुम स्किप क्यों करते हो। इसे पढ़ने का मैं टेक्निक बताता हूँ। जब क्वेश्चन आंसर आएंगे दो तरीके से, एक तो आता है स्टोरी वाला, जो कहानी वाला होता है, और एक आता है आपका पोएट वाला, कविता वाला। एक तो कहानी वाला हो गया, कहानी वाली किताब हो गई, और एक अपनी हो गई पोएम, कविता वाली, पोएम वाली। तो इसको कैसे करना है, हम, आप क्या करते हो, डायरेक्ट अंग्रेजी पढ़ते हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रटने लग जाते हो। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या करनी है, जब कहानी है उसको कहानी हिंदी में पहले पढ़ो, ठीक है। आप कहोगे सर हमारे पास हिंदी वाली है ही नहीं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, सब मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास जो मैंने चीज़ रखी है ना, उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन का अनुवाद भी हिंदी में, उसका जो आंसर है, आंसर का अनुवाद भी हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेगा। पहले आपको क्या करना है, कहानी को हिंदी में पढ़ना है। हिंदी में पढ़ने के बाद फिर आपको अंग्रेजी में पढ़ना है पूरी एनसीईआरटी की कहानी को। पहले 2-3 बार रीडिंग अच्छे से करनी है। हम रट्टू तोता बने बैठे, रट्टू तोता नहीं बनना है, रीडिंग अच्छे से करनी है। पहले एक बार हिंदी और 2-3 बार एनसीईआरटी को ढंग से रीड करना है। उसके बाद क्वेश्चन जब भी आप कर रहे हैं, क्वेश्चन को लिखते हुए, समझते हुए पढ़िए। क्वेश्चन को पहले हिंदी में अनुवाद करके समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन और आंसर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको राइटिंग करते हुए पढ़िए, राइट करते हुए लिखिए, तो आपका दिमाग में रहेगा। सेम चीज़ है पोएम की, पोएम में भी वही है। तो इसमें क्या है, जितना आप रीडिंग करोगे, ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को भाई 2 घंटे भी लगा के रट नहीं पाओगे। आपको बार बार रीड करना है, बार बार रीडिंग करते रहना है, और ये चीज़ बार बार चलती रहनी चाहिए,
तब जाके आप सीखोगे, तब जाके ये चीज़ आपका प्रॉपर बनेगा। और अगर आप पूरा पेपर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्मेट है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, उसके बाद इसमें ज़्यादा नंबर होते हैं, उसके बाद अनसीन। ये तीन चीज़ आपके ज़्यादा नंबर ला के देंगे। ग्रामर पे आप चिंता ना कीजिए ज़्यादा, ग्रामर की टेंशन आप मत लो। ग्रामर पे अगर आपका समय बचते हैं, आजकल इतने बढ़िया बढ़िया यूट्यूब चैनल है, बढ़िया बढ़िया टीचर है, आप उनसे पढ़िए। पहले इन चीज़ों पे आपको पक्की करनी है अपनी पकड़, ठीक है, कि अनसीन पैसेज कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, ठीक है। लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गई, नोट मेकिंग हो गई, जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट वाला पोर्शन आता है वो हो गया, ये सब राइटिंग के अंतर्गत आते हैं। इस पर आपको अच्छा करना है, आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है, स्पेलिंग में पकड़ बनानी है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें ग्रामर नहीं आती, तो जो जितना भी आता है टूटी फूटी जो भी आती है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखिए, ठीक है। आप एकदम परफेक्ट ग्रामर नहीं आता तो भी चलेगा, लेकिन लिखने की कुछ चेष्टा कीजिए, इससे आपका बनेगा, ठीक है। आप पेपर उठाइए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जोर एनसीईआरटी, ठीक है। आप क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं ना, इनके लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे चलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। और आप क्या करिए, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल के, ठीक है। 5 साल के पीवाईक्यू लगाइए और क्वेश्चन बैंक स्टार्टिंग से पढ़िए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, आप हमारे से परचेस कर सकते हैं, लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इतनी स्ट्रेटेजी अगर आप शुरू से करते हैं तो आप अच्छा नंबर कर पाएंगे। और आपको डेली कम से कम आपको अंग्रेजी 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, 1 घंटा, ठीक है, जिसमें से आप राइटिंग पोर्शन में 20 मिनट दे दीजिए, ठीक है। राइटिंग पोर्शन आपसे 20 मिनट लेगा, बाकी 40 मिनट आप किस में दीजिए, आपके एनसीईआरटी रीडिंग, कभी ये पढ़ लिया, कभी अनसीन की प्रैक्टिस कर ली, कभी राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली। ये चीज़ आपको करना है, डेली 1 घंटा आपको अंग्रेजी पढ़नी ही पढ़नी है। ये स्ट्रेटेजी आप शुरू से करेंगे ना तो आप अच्छा कर पाएंगे। और लिख लिख के पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे हो, लिख लिख के करना है, नोट बनाना है। और टाइम टाइम पर आपको टेस्ट भी देना है, और रिवीजन ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट दोगे तो आप सीखोगे, गलती होगी उसको सुधारोगे। टेस्ट ज़रूर देते रहिए। आप जो टेस्ट देना है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन उसके आधार पर दीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपका टेस्ट ले लूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट।